माथे पर चंदन की तिलक रेखा, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में माइक और जुबान पर शास्त्रों का ज्ञान। वो जब मंच पर आते हैं तो अनुयायी उन पर फूलों की बारिश करते हैं और गद्दी पर बैठकर संस्कार नहीं ज्ञान बेच रहा है। कभी भूखा था, आज करोड़ों की कथाओं का मालिक है। कभी गांव में भिक्षा मांगता था, आज महिलाओं की इज्जत पर प्रवचन देता है। हाँ, बात उसी अनुरुद्धाचार्य बाबा की हो रही है जिसे कुछ लोग कथावाचक मानते हैं, पर विरोधी कहते हैं ये महिला विरोधी सोच का नया पोस्टर बॉय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज बात एक ऐसे बाबा की जो महिलाओं को मंच से थर्ड ग्रेड घोषित करता है, जो कहता है कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है और फिर जब विवाद होता है तो कहता है मैंने तो मजाक किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मजाक है या फिर मानसिक दिवालियापन की वो कहानी जो धर्म के मंच से चुपचाप फैल रही है। क्या बाबा अनुरुद्धाचार्य के बयान चूक है या कोई सोची समझी चाल? चलिए शुरू करते हैं बयानबाज बाबा का पर्दाफाश। जिसने जीवन की शुरुआत गांव में भिक्षा मांगकर की, जिसने ट्रक में कंडक्टरी करते हुए पेट भरा, वही बाबा आज वृंदावन में 30,000 लोगों को भोजन करवाने का दावा करता है। लेकिन बड़ी बातें करने वाला ये बाबा अब महिलाओं पर बड़ी शर्मनाक टिप्पणियां कर रहा है। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। यह शब्द कथावाचक अनुरुद्धाचार्य के हैं, जिन्हें पूकी बाबा भी कहा जाता है। महाराज ने हाल ही में यह बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश भर में महिलाएं इस बयान के खिलाफ खड़ी हो गई है। जहां बाबा की वीडियो के एक अंश पर विवाद छिड़ गया है, वहीं दूसरी तरफ सवाल उठता है कि क्या महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी करने वाला अनुरुद्धाचार्य पहले कथावाचक है? कभी कहता है कपड़ों का भी दोष होता है, कभी कहता है औरतें पति की बदबू से परेशान न हो, सज धज कर रखे खुद को, और फिर कहता है मैंने तो कुछ लड़कियों की बात की थी, सब की नहीं। सुबह के समय आपके घर में अक्सर माँ टीवी पर कोई कथा, फोन पर कोई भजन सुनती दिखाई देती होगी। मुस्लिम परिवारों में अम्मी अक्सर सुबह के समय किसी मौलाना का बयान या फिर आयत सुनती होगी और घर के बाकी लोगों को भी सुनने के लिए कहती होगी। अक्सर बाबाओं के कार्यक्रम में बड़ी तादाद में महिलाएं नजर आती है, सवाल पूछती हुई महिलाएं ही नजर आती है। लेकिन इसके बाद भी जो महिलाएं इन बाबा मौलाना को सुनती है, देखती है, उन्हीं महिलाओं को लेकर भद्दे बयान दिए जाते हैं। सवाल यह नहीं कि बाबा ने क्या कहा, सवाल यह है कि बाबा बार बार ऐसा क्यों कहता है। क्या यह आस्था है या औरतों की नीचा दिखाने की आदत, जो महिलाएं दिन की शुरुआत इनके प्रवचन से करती है, जो अम्मा माई कथा में जाकर सवाल पूछती है, आज उन्हीं पर बाबा का हमला क्यों? कथा के मन से कटाक्ष की बौछार तो अक्सर लगती है। 2022 में कहा बेटियां पढ़ने वाले फिल्मों में जाती है, फिर टुकड़ों में मिलती है। 2023 में कहा कपड़ों से उत्तेजित होता है पुरुष, दोष लड़की का है। 2024 में कहा पति के पांव पर खड़ी हो तभी गृहस्थी चलेगी। 2025 में कहा माँ के साथ भी बेटा अकेले न रहे। हर बार मंच वही, माइक वही और निशाना भी वही, महिलाएं। धर्म का मंच जहां संस्कारों की बात होनी चाहिए, वहां आज महिला विरोधी सड़े विचारों की खेती हो रही है। कहते हैं जब अनुरुद्धाचार्य मंच पर आते हैं तो भक्तों की भीड़ खुद ब खुद समंदर बन जाती है। शब्दों में रस, चेहरे पर तेज और भाषण में वो जादू कि लोग कहते हैं ये कोई आम संत नहीं बल्कि टीवी युग का धर्म गुरु है। लेकिन इसी तेज में कई बार झलकता है विवाद भी। कभी बयानों को लेकर घिरे, कभी राजनीतिक मंचों पर दिखे। विवादों की आग और आस्था की बारिश दोनों एक साथ चलते हैं। तो क्या अनुरुद्धाचार्य सिर्फ संत है या फिर बन चुके हैं सार्वजनिक जीवन के स्टार? क्या ये धर्म का प्रचार है या खुद की ब्रांडिंग का विस्तार? ये सिर्फ अनिरुद्धाचार्य की कहानी नहीं है, ये उस पूरे बाबा की सिस्टम की कहानी है, जहां ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड होते हैं लेकिन भक्त करोड़ों में होते हैं, जहां झोपड़ी से चलकर बाबा विदेश तक जाते हैं लेकिन सवाल पूछो तो भक्तों की फौज
टूट पड़ती है। आज सोशल मीडिया पर बाबा के वीडियो छाए रहते हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया में जैकेट पहनकर घूमते हैं, कभी क्रूज पर सेल्फी लेते हैं, कभी भक्तों को डांटते हैं, कभी तालियां बजवाते हैं। लेकिन जब मीडिया सवाल पूछती है तो कहते हैं मैं तो बस कथा करता हूँ। वो कथा जिसमें वो शास्त्र कम शस्त्र ज़्यादा दिखता है, वो प्रवचन जिसमें अब नारी का सम्मान नहीं चरित्र का हनन होता है, और वो बाबा जो खुद को भगवान का सेवक बताते हैं लेकिन महिलाओं को 3rd ग्रेड तक गिरा देते हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य अकेले हैं या नहीं? पाकिस्तानी मौलाना तारिक जमील से लेकर जर्जिस अंसारी तक महिलाओं पर दोष डालने वाले धर्मगुरु हर मजहब में मौजूद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी सबसे बड़ी श्रोता महिलाएं ही होती है। यानी जिसे मंच से गाली दी जाती है वही उस मंच पर फूल चढ़ाती है। यही है सबसे बड़ी विडंबना। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बात सिर्फ अनिरुद्धाचार्य की नहीं है, बात उस पूरे सिस्टम की है जहां बाबा कथा के नाम पर कैमरे का खेल खेलते हैं, जहां महिलाएं श्रद्धा से सुनती है लेकिन जवाब में मिलती है बेइज्जती। अगर मंच से कोई कहे कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है तो सवाल पूछना जरूरी है, क्या ये धर्म है या दुर्व्यवहार? क्या ये प्रवचन है या पावर गेम? बाबा बड़े हो सकते हैं लेकिन सवाल और भी बड़े हैं। क्या ऐसे लोगों को माफी देकर छोड़ देना चाहिए या इनकी कथाओं की ऑडिट होनी चाहिए? क्या महिला आयोग, अदालतें और समाज ऐसे बयानबाज बाबा से जवाब मांगेंगे या हम फिर वही करेंगे, सुनेंगे, हंसेंगे और भूल जाएंगे? सोचिए, पूछिए, क्योंकि आज भी जो सवाल नहीं पूछते वही असली अंधभक्त कहलाते हैं। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।